भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा लूप होल है जिसमें ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। अगर आप गूगल पर सबसे बेहतरीन स्कूलों के बारे में सर्च करोगे तो आपको फिनलैंड सबसे पहले दिखेगा। फिनलैंड में जब तक बच्चे 16 साल के नहीं हो जाते तब तक उन्हें किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं देना पड़ता, क्योंकि उनका मानना है कि पढ़ाई को लेकर बच्चों पर कम से कम दबाव बनाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे चिड़चिड़े और मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो क्या भारत में कुछ गलत हो रहा है? 16 साल जितने कम उम्र के विद्यार्थियों को बोर्ड एग्जाम जैसे कठिन परीक्षा में बैठा देना सही है या गलत? और भारत के अलावा भी किसी बड़े देश में बोर्ड एग्जाम होता है या नहीं? और इन सबसे इम्पोर्टेंट आज की वीडियो में बोर्ड एग्जाम की डार्क साइड के बारे में जानेंगे कि कैसे भारत में सब एक जाल में फंसे हुए हैं। एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट से लेकर तैयारी कराने वाले टीचर और एग्जाम कंडक्ट कराने वाले स्कूल से लेकर एग्जामिनर तक सबके डार्क साइड के बारे में बात करेंगे कि कैसे जिसे जो करना चाहिए वो कर ही नहीं रहा है। असल में जिसके लिए जो काम दिया गया है हर कोई अपने काम में काम चोरी कर रहा है। विद्यार्थी अपने काम में कर रहा है, टीचर अपने काम में और एग्जामिनर अपने काम में। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा लूप होल है जिसे जानते तो सब है लेकिन बात कोई नहीं करना चाहता। लेकिन आज हम इस पर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे माफी चाहूंगा कि मैंने वीडियो के हिसाब से थंबनेल गलत लगाया, लेकिन जरूरी था क्योंकि विद्यार्थी देश का भविष्य है और टीचर देश के भविष्य को सही रूप देने वाला। अगर ये दोनों ही अपने काम में काम चोरी करेंगे तो फिर देश कैसे आगे जाएगा? सबसे पहले, क्या 16 साल के विद्यार्थियों को बोर्ड एग्जाम जैसे एग्जाम्स में बैठाना सही है या गलत? तो आपको बता दें कि ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। अमेरिका जैसे देशों में भी बोर्ड एग्जाम होते हैं, लेकिन भारत में इन एग्जाम की जैसे हाइप बनाई जाती है वो गलत है। जिस तरीके से स्टूडेंट्स को एग्जाम के नाम पर डराया जाता है वो गलत है। भारत में विद्यार्थियों को इस तरह एग्जाम की तैयारी कराई जाती है जैसे कि वो किसी एग्जाम की तैयारी नहीं बल्कि जंग की तैयारी कर रहे हैं। इन्हें इस तरह से दूसरों की कहानियां बता बता के तैयारी कराई जाती है कि बस अब वो दिन रात पढ़ते ही रहे। हालांकि भारत में कुछ ऐसे विद्यालय और इंस्टीट्यूट हैं जहां पर ऐसा नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर ऐसा ही होता है। यहाँ तक कि परिवार वाले ही अपने अपने बच्चों पर ज्यादा से ज्यादा देर तक पढ़ने का दबाव बनाते हैं। वो अपने बच्चों को डराने के लिए उन लोगों का उदाहरण देंगे जो पहले बोर्ड एग्जाम में फेल हो चुके हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण देकर वो अपने बच्चों को डराते हैं और ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं। कुछ केसेस में तो ऐसा होता है कि उसे कोई फिजिकल गेम भी नहीं खेलने दिया जाता, जो कि उस बच्चे की दिमागी क्षमता के लिए बहुत ही गलत है। ऐसा करने से विद्यार्थी खुद के ऊपर दबाव महसूस करता है। वो एग्जाम को लेकर तनाव और चिंता में रहता है और उसके अंदर फेल होने का डर बैठ जाता है। इन सब कारणों से धीरे धीरे वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, जो कई केसेस में आत्महत्या का भी रूप ले लेता है। और बीते कुछ सालों में स्टूडेंट्स की आत्महत्याएं काफी तेजी से बढ़ी हैं। इसीलिए भारत की सरकार ने 16 साल तक के बच्चों के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट पर बैन लगा दिया। वैसे इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, आप आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि बोर्ड एग्जाम्स होते किस लिए हैं, क्योंकि ज्यादातर भारतीय विद्यार्थी अभी तक ये ही नहीं जानते कि जिस एग्जाम को वो देते हैं आखिर उसके पीछे का कारण क्या है, वो एग्जाम लिए किस लिए जाते हैं। आपको बता दें कि बोर्ड एग्जाम्स सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों का ज्ञान मतलब विद्यार्थियों की समझ और योग्यता को जांचने के लिए होता है, ना कि विद्यार्थियों की याद या रटने की क्षमता को जांचने के लिए। आज भारत में ज्यादातर विद्यार्थी और टीचर यही कर रहे हैं। टीचर खुद अपने स्टूडेंट से कहते हैं कल ये चैप्टर याद करके आना, और विद्यार्थी को उसे याद करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो याद नहीं करता है तो उसे अगले दिन मार भी पड़ेगी। इस तरीके से विद्यार्थियों को सिर्फ रटाया जाता है, उन्हें समझाया नहीं जाता। चीजों को रटने से विद्यार्थियों को सिर्फ सतही ज्ञान मिलता है, वो चीजों को समझ नहीं पाते। अगर वो चीजों को समझते कि आखिर ये चीज कैसे हो रही है तो उन्हें याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन इसमें टीचर भी समझाए कैसे, क्योंकि कॉलेज भी तो काम चोरी कर रहा है। अगर किसी कॉलेज में 10+2 तक की शिक्षा दी जाती है तो उस कॉलेज में विज्ञान का एक लैब होना अनिवार्य है, जिसमें विद्यार्थी जाकर चीजों को एक्सपेरिमेंट के जरिए समझे। अगर ऐसा होगा तो विद्यार्थी चीजों के अंदर के सही ज्ञान को समझेंगे। लेकिन भारत के कई कॉलेजों में तो साइंस की लैब है ही नहीं, और कुछ कॉलेजों में तो है लेकिन उसमें विद्यार्थी को जाने ही नहीं दिया जाता है। मतलब जिसके लिए वो है उसे ही नहीं जाने दिया जाता है, और अगर जाने भी दिया जाता है तो साल में सिर्फ 1-2 बार। इस प्रकार कॉलेज भी अपने काम में काम चोरी करता है। अब विद्यार्थी कैसे काम चोरी करता है वो सुनो। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो एडमिशन लेकर पैसे कमाने चले जाते हैं, और जब एग्जाम होता है तब वो कमाए हुए पैसों से कुछ पैसे घूस दे देते हैं और खिड़की के पास से उनकी नकल हो जाती है। अब इन सब के बाद जब कॉपी एग्जामिनर के पास चेक होने के लिए जाती है तो वो ज्यादा से ज्यादा कॉपी चेक करने की कोशिश में रहता है, क्योंकि तब पैसे ज्यादा बनते हैं। इससे भी कुछ विद्यार्थियों के साथ नाइंसाफी हो जाती है। तो इस प्रकार इंडिया में छोटे से लेकर बड़ा तक मतलब स्टूडेंट से लेकर एग्जामिनर तक सब काम चोरी कर रहे हैं।